Hi everyone. Today we will study the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So हम कुछ characteristics के basis पे prokaryotic cells को eukaryotic cells से compare करेंगे. Okay? So first is nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, मींस इनके पास कोई भी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है. ओके. इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, इनके पास होता है न्यूक्लियोइड. ओके, एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है जो कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ. ठीक है, ये न्यूक्लियोइड होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है. फ्रीली जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियोइड. ओके, साइटोप्लाज्म ये ब्लू कलर का पोर्शन है. ओके, सो इसमें ही न्यूक्लियोइड है और इसके अंदर ये इसका डीएनए प्रेजेंट होता है इस तरह से. ओके, बट जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है प्रॉपर, और उसके अंदर डीएनए भी होता है. ओके, सो ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में. सेकंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. बट जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है और सेल्स को, और अदर एक्टिविटीज जो होती है हमारी सेल्स में उनके लिए. ओके, और ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ओके, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. ओके, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, बट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा डीएनए. ओके, डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है. एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये न्यूक्लियोइड रीजन है, और इसके अंदर एक सर्कुलर जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. बट जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं. एक सर्कुलर डीएनए ऐसा कुछ नहीं होता है, लीनियर डीएनए होते हैं और बहुत सारे होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज साइज. सो प्रोकैरियोटिक सेल मैंने भी बताया जैसे कि बहुत सिंपल सेल है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं है, तो ये जनरली बहुत स्मॉल साइज में होते हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक. ऐसा नहीं कि इतना स्मॉल, बट या इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक उनसे स्मॉल होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें बाइनरी फिशन होता है. बाइनरी फिशन क्या होता है कि बाइनरी फिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एग्जैक्ट डुप्लीकेट सेल बन जाता है. मींस जैसे एक पेरेंट है वो डिवाइड करता है, पेरेंट सेल, और दो डॉटर सेल में जैसे वो डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल बना देता है जो कि एग्जैक्ट इसके जैसे होते हैं, सेम होते हैं, डुप्लीकेट करता है, इसलिए वो सेल डिवाइड करता है, टू में डुप्लीकेट करता है. बट जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस. सो माइटोसिस के थ्रू तो डुप्लीकेट होता है सेम ऐसे ही, बट जो मियोसिस होता है हमारा उसमें डिवीजन जो होता है मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, मतलब कि गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी में देखा जाए तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही स्ट्रीमलाइन डिजाइन होता है इनका, सिंपल सिंपल. बट यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें ज्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स होते हैं ज्यादा. रिप्रोडक्शन इज यही मैंने आपको जैसे बताया कि सेल डिवीजन के जैसा, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, मींस बाइनरी फिशन होता है, डुप्लीकेट होता है सेल. बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ए सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है. जैसे कि माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मियोसिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अभी एग्जांपल्स देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली जो एग्जांपल्स होते हैं वो बैक्टीरिया, आर्की, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं सिंपल. और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं. ओके, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी हमारे पास यूकैरियोट, हमारे जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. ओके, सो ये सब था अभी हमारा मेन
डिफरेंसेस जो थे ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया है प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से। ओके।